मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें उतारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को 76 बरस बीत गए। 1991 से 9 लाख से जायद भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में मौजूद। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का जम्मू कश्मीर के यौम सयाह पर पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। भारत ने जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ अपनी जिम्मेदारियों से इनहराफ किया। भारत ताकत के इस्तेमाल से कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबा नहीं सकता। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि भारत ने कश्मीरियों को उनकी सरजमीन में एक बेख्तियार कम्युनिटी में तब्दील करने की घिनौनी साजिश की। आलमी बिरादरी भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर। निगरान हुकूमत का सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुत्तफिक नहीं, रियासत के मफादात का हामी हूँ, माज़त हाँ रवैया नहीं अपनाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। सदर का निगरान हुकूमत के हवाले से बयान सियासी लीडर का बयान है। आरिफ अलवी को बयान पर गौर करने की ज़रूरत है। नौजवान रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडे का मुकाबला करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, नौजवान नस्ल रियासती इदारों के खिलाफ जारी प्रोपेगंडा के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करें और इसका मुकाबला करें। पाकिस्तानियों की हिफाजत और सलामती पर किसी को समझौता करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारे दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। हम एक मजबूत कौम है जिसने अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया। अवाम के मुसलसल ताउन से कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। भारत की एक बार फिर सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी। सियालकोट में जफरवाल सेक्टर पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारतीय क्वाडकॉप्टर ड्रोन की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना डाली। नाकामी को कवर करने के लिए पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारतीय जहरियत का भरपूर जवाब दिया। कतर की अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक की है। भारतीय एहलकारों पर इसराइल के लिए कतर की जासूसी का इल्ज़ाम था। सजा के बाद भारत के दुनिया भर में सफारती ताल्लुकात को धचका। माहिरीन का दुनिया से मजबूम भारतीय हथकंडों का नोटिस लेने का मुतालबा। पर इराक में 12 और शाम में 4 हमले हुए। मियां नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। जमानत के हवाले से तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड केस में 7 साल कैद की सजा हुई थी। नवाज शरीफ फैसले के बाद छांगला गली पहुंच गए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि तराजू के पलड़े बराबर होने से ही पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा। अपीलों की बहाली निज़ाम अदल पर लगने वाले धब्बे को धोने की तरफ कदम है। नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले को मुबारकबाद, कहा फतेह इंसाफ की ही होगी। चेयरमैन पीटीआई की साफर ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। शाफिर केस में इखराज मुकदमा की दरखास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्त पर भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएंगे। मौलाना फजल रहमान से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ समेत साबिक अरकान असम्बली शामिल। असद कैसर ने कहा, मौलाना फजल रहमान से ताज़ियत के लिए आए थे। इलेक्शन और सियासत पर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। पार्टी जो हिदायत देगी मुस्तकबिल में उसके मुताबिक फैसला करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान की इमामत में नमाज भी अदा की। पीआईए का फ्लाइट शेड्यूल मुसलसल मुतासिर। मजीद 49 परवाजें मनसूख। कराची से इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा की परवाजें मनसूख।
सियालकोट अबुधाबी की 5 परवाजें भी मनसूख हो गईं। तर्जुमान PIA ने कहा कि 2 हफ्तों से अपना मामूल का ऑपरेशन मुअत्तल कर रखा है। ईंधन की दस्तयाबी को मद्देनजर रखकर परवाजें चलाई जा रही हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, पुरुमीद हूं कि इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन जल्द आएगा। किसी जमात पर जलसों की पाबंदी की कोई पॉलिसी नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि किसी के खिलाफ रियासती मुदाखलत ना हो। PTI के किसी लीडर की जबरी गुमशुदगी का वाक़या मेरे इल्म में नहीं। चेयरमैन PTI से मुताल्लिक फैसला अदालत करेगी। मुगल बादशाह नहीं कि किसी को कानून से हटकर माफ कर दो। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के अवाम निगरान हुकूमत की वजह से मुश्किलात में हैं। निगरान हुकूमत का दौरानिया बढ़ा तो मसाइल पैदा होंगे। शफाफ इलेक्शन मसाइल का हल हैं। जनवरी के आखिर की तारीख दे दें तो बेचैनी कम हो जाएगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा, उम्मीद है 2 नवंबर को इंतखाबात की तारीख आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को इलेक्शन कमीशन को बुलाया है। इलेक्शन के बाद ग्रैंड डायलॉग हो सकता है और ज़रूर होना चाहिए। मईशत पर बात हो, नवाज शरीफ ने तकरीर में कहा है, हम सबको मिलकर बैठना होगा। इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन का सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाये हो जाएगी। हतमी अशात के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इसमें किसी किस्म का अबहम नहीं। सदर के बयान से तासुर गया कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। शुरका को बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी, कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। स्मगलिंग, बिजली चोरी समेत गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इक़दामात पर भी ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत मौशी बहाली के इक़दामात को उजागर किया। कहा, फौज अवाम की बेहतरी के लिए दीगर इदारों के साथ मिलकर काम करने में मसरूफ है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। 2 तरफ़ा अमूर पर बातचीत। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में आम इंतखाबात के नकाद और इलाकाई अमूर भी ज़ेर बहस आए। अफगान शहरियों की अमरीका मुंतकिली पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि 27 अक्टूबर रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। आज के दिन हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में फौजी उतारी और जाबराना कब्जा किया। नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां बिखेर दी। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों की पुष्ट पर खड़े हैं। हिंदुस्तान ताकत के बलबूते पर कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी सर नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में ड्रोन उड़ाने पर 2 रोज के लिए पाबंदी आयद। किसी भी तकरीब, जलसा या तफरीही प्रोग्राम और मारगला की पहाड़ों पर ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। पुलिस का खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है। इंतखाबात के बारे में मुतला साफ नहीं। यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन होंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के हवाले से वाज़ेह तारीख दे। मुल्क को मुश्किलात से निकालने का वाहिद हल इलेक्शन है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 4 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई अमल में लाएंगे। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर बिजली की कड़क, खौफनाक मंजर कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया।